नमस्कार, मैंने टीवी में आपका स्वागत है। आज देव शिव शंकर मंदिर कैमली के महाशिव पुराण के समापन पर आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं। क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है धार्मिक आयोजन हुआ है, आपको भी इसमें शिरकत करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या संदेश रहेगा क्षेत्र की जनता के लिए? सबसे पहले तो आज इतना बड़ा महापुराण हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो पांगना क्षेत्र के किमली देवता जी के मंदिर एरिया में क्षेत्र में जो हो रहा है, इससे हमें अपनी संस्कृति की भी एक झलक देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा कि कथा के जो वाचक वृंदावन से जो आए हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसा अद्भुत दृश्य उन्हें कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो समय समय पर हम तो ये तो देवी देवताओं की भूमि है, हम समय समय पर इन्हीं कार्यक्रमों का आयोजित करते रहे और अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक समृद्धि के रूप में, एक शक्ति के रूप में आगे दें। एक महत्वपूर्ण सवाल क्षेत्र के विकास को लेकर के आपसे जानेंगे। सुकेत रियासत की राजधानी से मशहूर पांगना क्षेत्र की जब विकास की बात करते हैं, जिस तरीके से पांगना क्षेत्र को डेवलप होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हो पाया है। चूंकि आप करसोग के जो विधायक है, आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को लेकर, जैसे पांगना से जो है फेकर सड़क को पक्का करने बारे है, पांगना में जो है डिग्री कॉलेज का जो है नोटिफिकेशन हो तो उसको डिनोटिफाई करने के बारे में, इस तरह की जो महत्वपूर्ण मांग है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? विधायक जो है आपने पांगना से फेकर सड़क बताई, ये सड़क हमने इस वर्ष जब मैं विधायक बना हूँ, मैंने विधायक बनते ही, क्योंकि जैसा आपने कहा कि विकास नहीं हो पाया, ऐसे नहीं है कि विकास नहीं हो पाया, जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उतने कार्य किए। जैसे ही मैं विधायक बना, सबसे पहले अगर मैंने विधायक प्राथमिकता में कोई सड़क डाली है तो पांगना फेकर सड़क, जिस सड़क में हम आए वो है। बाकी ये जो वर्तमान सरकार ने जो है कि ये डिनोटिफाइड का सिलसिला शुरू किया था, तो मुझे याद है जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जब करसोग में ये घोषणा की थी, भाई चेतन जी भी साथ में पीछे ही खड़े थे, तो एक कार्यकर्ताओं का एक मांग थी और बहुत लंबे समय से हमारे क्षेत्र में एक कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं है, तो आप पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने यहाँ के लिए दिए थे। और वर्तमान सरकार जो कि एक, मैं तो कहूँगा कि नालायक और नौसिखिया सरकार है, जिसने कि प्रदेश की जनता को जब से ये सरकार चुनाव आए हैं उससे पहले से भी ठगने का ही काम शुरू किया है और करसोग की जनता को भी ठगा। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन है कि जब आगे लोकसभा के चुनाव आएँ तो लोकसभा का कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी हो उससे ये पूछा जाए कि भाई जब यहाँ के लिए डिग्री कॉलेज दिया था तो उस कॉलेज को डिनोटिफाइड क्यों किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि करसोग में जो हर क्षेत्र में धार्मिक स्थान है उसको जो है टूरिस्ट में जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है आकर्षित किया जा सकता है। जैसे आज आप यहाँ पर बता रहे हैं, इसको जो है टूरिज्म की दृष्टि से देखा जा सकता है। आने वाले समय में जो करसोग क्षेत्र के लोग जो है टूरिज्म में जो है एक रोजगार का अवसर मिले, करसोग क्षेत्र को टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए जो है आप किस तरह से प्रयास करेंगे? देखिए, टूरिस्ट तब उस क्षेत्र में आना पसंद करता है जिस क्षेत्र में सड़कें अच्छी हो, है ना। हमारे विधानसभा क्षेत्र का तो आप हाल जो है, आप भी पत्रकार है, पढ़े लिखे हैं, पूरा विधानसभा क्षेत्र घूमते हैं, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी आगे आने वाले समय में ये रहेगी कि हम सड़कों के जो हैं सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों के जाल बिछाएं, क्योंकि जब सड़कें अच्छी होती हैं तो टूरिस्ट ऑटोमेटिकली आता है। और टूरिस्ट भी हमें ऐसा टूरिस्ट चाहिए कि जो कि इकोनॉमिकली साउंड हो, पैसे वाला टूरिस्ट हो, जो यहाँ पे पैसे खर्चे और तब जाके हमारे टूरिस्ट प्लेसेस जैसे हमारे देवड़ियोगी है, हमारा चाहे बाउनाग मंदिर जी है, चाहे तमून है, चाहे जो सित वैली है, चारों मंदिरों के लिए सबसे पहले तो चिंताजनक ये विषय है कि ये बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान हैं, ये भी बड़ा स्थान है, यहाँ के लिए सड़कें ही नहीं है। और इन्हीं के ऊपर हम आगे आने वाले समय में कार्य करेंगे। और निश्चित ही जिस तरह से मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का एक सपना जो है, एक संकल्प लिया है पूरे देश के लिए, उसी तरह से हम करसोगवासी भी, आप लोग मुझे लंबे समय तक मौका देते रहे, 10 वर्षों के अंतर्गत हम ये सभी कार्य पूरे करके दिखाएंगे। अंतिम युवाओं के लिए महत्वपूर्ण संदेश क्या रहेगा? अब युवाओं के लिए तो यही मेरा संदेश है कि आप सभी जो है, देश का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, करसोग का भी भविष्य है, आप लोग जो है शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, खेलकूद की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। धन्यवाद।